हेलो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होगा या नहीं, ये काफ़ी बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। क्या री एग्ज़ाम होने के चांस है या फिर जांच होने के चांस है, क्या होगा उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि जो 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट कैंसिल होगी क्या, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं फलानी तारीख की फलानी शिफ्ट कैंसिल होगी क्या। तो देखो, पर्टिकुलर शिफ्ट कैंसिल होगी या फिर आल एग्ज़ाम दोबारा होगा, सब पर मैं आपको बता दूंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। बाकी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ ज़रूर जाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर एकदम ऑथेंटिक, एकदम रियल अपडेट सबसे पहले मिलती है। चाहे आप एसएससी से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले आपको एकदम जेन्युइन यहीं देखने को मिलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं, क्या सीधा री एग्ज़ाम होगा। तो देखो, सीधा अगर हम री एग्ज़ाम की मांग भी करते हैं ना, तो सीधा तो होना इम्पॉसिबल है। अब आप कहोगे कि आप री एग्ज़ाम के पक्ष में नहीं हो। देखो, मैं बिल्कुल री एग्ज़ाम के पक्ष में हूँ, लेकिन री एग्ज़ाम होने पर क्या है कि उन बच्चों के साथ नुकसान होगा जिसने पढ़ कर 70-75 नंबर लिए, उन बच्चों के साथ ऑब्वियसली बात है नुकसान होगा। अब उसके साथ नुकसान क्यों होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, एक इसमें यह होता है कि आप कहोगे कि पढ़ने वाला बच्चा तो फिर नंबर ले आएगा 70-75। हाँ, मान लेते हैं ले आएंगे, लेकिन पेपर सेट होने पर ही नंबर आते हैं। पेपर कभी कभार सेट नहीं होता है, उस टाइम माइंड उतना एक्टिव नहीं होता है और पेपर बिगड़ जाता है। फिर वो 1.5 घंटा ही डिसाइड करता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो इस हिसाब से सभी का री एग्ज़ाम होना तो मतलब फिर पढ़ने वाले बच्चों के साथ एक अन्याय होगा। और मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि अगर किसी ने 75 नंबर भी अगर मतलब बिना मेहनत किए या किसी फर्जी तरीके से लिया, तो उसका री एग्ज़ाम होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि 95 प्लस वाले का हो या 90 प्लस वालों का हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने थोड़ी सी शातिर दिमाग लगाया होगा तो वो 75 या 80 टच किया है, उसमें भी 5-7 गलत कर दिया, ताकि उसका मतलब पता भी ना चले देखने पर कि यह फेक कैंडिडेट है। तो इस हिसाब से एकदम पर्टिकुलर, एकदम मतलब जांच होनी चाहिए कि किस किस कैंडिडेट ने किसके साथ मिलकर, मतलब एक के साजिश के साथ है वो इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं। और बाकी अगर ऐसा लगता है कि इस सेंटर पर मतलब ज़्यादा कैंडिडेट उस हिसाब से पाए जाते हैं, तो फिर उस सेंटर पर जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है उन सभी की जांच करनी चाहिए। और कितने मतलब उस सीसीटीवी फुटेज निकला कर चेक करनी चाहिए कि मतलब यह काम कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग काम नहीं है। अगर एसएससी चाहे तो ये काम 2 से 3, 5 से 4 दिनों के अंदर आराम से निपटा सकती है। बट और हम बात करते हैं कि री एग्ज़ाम होगा या फिर पर्टिकुलर जांच होगी। तो देखो, री एग्ज़ाम के तो चांस बिल्कुल भी नहीं है कि सभी का री एग्ज़ाम होगा। ये तो आप बात सिरे से ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि री एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है कि री एग्ज़ाम हो जाए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हमने सिलेक्शन पोस्ट जो 13 थी उसके दोबारा एग्ज़ाम करवाने के लिए कितनी कोशिशें की थी, लेकिन वो कोशिशें नाकामयाब रही। क्योंकि ऐसे री एग्ज़ाम सभी का तो इम्पॉसिबल है। हमने वो फिजिकली प्रोटेस्ट किया था, फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंडिंग किया तो हाँ, हो ये ज़रूर है कि आपके जो अभी हमारा दिल्ली पुलिस स्कैम लिखकर जो ट्विटर पर हमने ट्रेंड करवाया, फर्स्ट नंबर पर ट्रेंड कर रहा था ऑल इंडिया। तो हाँ, ये ज़रूर है कि आपका जो डीओपीटी मिनिस्टर हो या फिर आपके एसएससी तक हो, सब तक है वो कानों तक खबर ज़रूर गई है। लेकिन एसएससी अपने हिसाब से कभी ये नोटिस निकाल कर नहीं बताएगी कि इसमें मतलब हम जांच करते हैं, या कोई नोटिस देख कर कहेगी कि हम री एग्ज़ाम करवाते हैं। ऐसा बिल्कुल आप एसएससी से उम्मीद भी मत करना, और न ही एसएससी कभी ये कहेगी। तो अब इसका क्या हो सकता है। तो देखो, अगर हम कोर्ट का प्रयास करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट चले जाए या फिर हाई कोर्ट चले जाए, तो देखो उसमें भी एकदम पुख्ता प्रूफ चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो वो वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है उसके बिहाफ पर हम वहाँ कोर्ट पर जाकर मतलब जो हमारा पक्ष रख सके। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में भी कोई प्रूफ नहीं है। अब हमारे साथ वो कैंडिडेट अगर खड़ा हो जाए जो कैंडिडेट इस लीक कराने के मामले में था, और वो हमारे साथ खड़ा हो जाए ना, तो फिर री एग्ज़ाम हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको एकदम प्रूफ देना पड़ेगा कि ये देखो, मैंने इस बंदे से बात की थी, इसने 10,000 रुपये मांगे, मैंने डाले थे, और मेरे ये देखो मतलब मैंने जितने की बात हुई उतने क्वेश्चन करवाए थे। तो हमारा कोर्ट के साथ है वो पक्ष रखा जा सकता है, वरना पक्ष नहीं रखा जा सकता। बाकी सभी का री एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं होगा, और ये भी मैं मानता हूँ कि सभी का री एग्ज़ाम होना भी नहीं चाहिए। इसमें पढ़ने वाले बच्चों के साथ बिल्कुल अन्याय होगा। और जो ये बच्चे कह रहे हैं कि पढ़ने वाले दोबारा ले आएंगे, तो ये तो वो बच्चे कहेंगे जिनके नंबर इस बार बहुत कम रह गए हैं, मतलब अराउंड 40-50 या 20-30 नंबर रह गए हैं। वो बच्चे ये बात कहेंगे कि पढ़ जिसके मतलब एक ठीक ठाक नंबर है, 70 के आसपास नंबर है, वो री एग्ज़ाम का कभी नहीं कहेंगे। क्योंकि उसमें पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं कि मतलब नंबर लाना आसान नहीं है।
एक बार नंबर आता है और ऐसा नहीं है बार बार। हाँ, मानता हूँ कुछ परसेंट बच्चों के नंबर फिर आ जाएंगे, लेकिन सारे जो बच्चे 70 से पार अभी निकले हैं मेहनत से, वो बच्चे वापस 70 से पार नहीं निकलेंगे। अगर सेम ऐसा ही एग्ज़ाम आ जाए फिर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि पेपर मैंने आपको बता दिया, पेपर सेट होने पर बात होती है, वरना पढ़ा लिखा कुछ नहीं है। वो 1 से 1.5 घंटा तय करता है कि हमने कितनी मेहनत की है, हमारा भविष्य कैसा होगा, तो वो 1 से 1.5 घंटा तय करता है। बाकी पर्टिकुलर अगर हो सकता है कि इस शिफ्ट के अंदर मतलब ज़्यादा कैंडिडेट निकल रहे हैं कि जांच करने पर कि इस शिफ्ट के हिसाब से। बाकी देखो, एक सेंटर पर अगर सक्सेस हो जाता है, जो ये मतलब लीक वाला हो या फिर रिमोट एक्सेस वाला हो, जो भी मामला हो, एक सेंटर पर अगर वो आज सक्सेस हो गया तो फिर वो वहाँ पर्टिकुलर चलता रहेगा जब तक काबू नहीं करेंगे उस पर, जब तक वो पकड़ में नहीं आएगा। तो बाकी आपने देखा होगा जब एग्ज़ाम चल रहा था तो सूचनाएं ये भी मिल रही थी कि फलाने सेंटर से आज रिमोट एक्सेस से गिरोह पकड़ा गया, टीम पकड़ी गई, नकल वाली, जो सब मतलब हज़ारों प्रकार की आपने मैसेज देखे होंगे। और अब हम अगर कहेंगे तो वो कहेंगे कि हमने तो पकड़ लिया, लेकिन सब पकड़ में नहीं आए हैं। फिर भी अब हम ये नहीं कह सकते कि सारे बच्चे फेक है, लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ स्कैम हुआ है और अच्छे लेवल पर स्कैम हुआ है, वरना 100 में से 100 नंबर पॉसिबल भी नहीं है, किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर शिफ्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन गलत भी थे, आपने पता है, हर शिफ्ट के अंदर 2-3 क्वेश्चन गलत थे, लेकिन जिस बच्चे के 100 में से 100 आए हैं उसने उन 2-3 को भी सही कैसे कर दिया। ऐसा जो जो आप बोलते हैं हाई अल्ट्रा प्रो दिमाग, वो कहाँ से लाया कि जो क्वेश्चन गलत है फिर भी उसने अपने दिमाग से उस क्वेश्चन को सही कर दिया। ऐसा मतलब उसके पास दिमाग कहाँ से आया? तो यह भी एक सोचने वाली बात है। बाकी री एग्ज़ाम जहाँ तक लगता है कि सभी का तो नहीं हो सकता। बाकी अब कौन सा तरीका हो, जांच होगी, मुझे तो ये लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए अच्छे से। जांच के बिना री एग्ज़ाम कराना भी व्यर्थ है, वो वापस वैसा ही होगा, जांच के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो जांच इसकी एकदम निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अगर उसके पिछयासी भी आए हैं तो उसका भी री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं पढ़ने वाले 85 नहीं ला सकते, हाँ 85 नंबर ला सकते हैं, ज़्यादा 85 नंबर उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। बट जो ये 95 या 90+ है ना, इसकी जांच करनी चाहिए। अगर रियल बच्चा है तो रियल है, उसको तो कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी अगर फेक बच्चा, मैं ये कह रहा हूँ 65 या 70 भी ले रहा है ना, अगर गलत तरीके से या गलत मतलब है कुछ भी तरीका हो, चाहे रिमोट एक्सेस हो या फिर चाहे लीक कराने का कौन सा भी तरीका हो, अगर वो 65-70 भी ले रहा है ना, उसका भी दोबारा होना चाहिए या फिर उसको डिवाइड करना चाहिए, ताकि वो आगे किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी आगे कौन सा भी एग्ज़ाम हो उसके लिए मतलब पैसे का जो जुगाड़ करता है वो नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से एसएससी तक ये खबर पहुंचनी चाहिए, पहुंची भी है, लेकिन एसएससी को इस पर फैसला या नोटिस देना चाहिए कि हाँ हम इसकी जांच कर रहे हैं। और ज़रूर जो कैंडिडेट हमारे शक के दायरे में आते हैं उनको या तो विथहेल्ड में रखेंगे या फिर उनको एसएससी हेडक्वार्टर बुलाकर उसकी जांच करेंगे, या फिर जो भी है उसका जो अपने हिसाब से। क्योंकि एसएससी आपने देखा होगा कि सीसीटीवी कैमरे से अगर बच्चा कोई गर्दन इधर से इधर उधर कर लेता है तो भी 7 साल के लिए बैन कर देते हैं। तो फिर ये तो मामला बहुत बड़ा हो गया है, फिर भी एसएससी तक है, अभी एसएससी ने कोई नोटिस वगैरह कोई ये नहीं कहा है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। बाकी देखते हैं। री एग्ज़ाम सभी का तो इम्पॉसिबल है, मैंने आपको बता दिया सभी का तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ कुछ बच्चों का जो शक के दायरे में है उसका विथहेल्ड में रख सकते हैं, या फिर और कोई तरीका हो तो वो अपने हिसाब से देखेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी चैनल से जुड़े रहना, हर कोई अपडेट आप तक आसानी से सबसे पहले और सबसे सटीक यहीं पर लेगी। तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि आपकी इस पर क्या राय है। थैंक यू।